भगवान की कथा रामायण में लिखी है। रामायण भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का श्री वांग्मय स्वरूप है। जैसे भागवत कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को गए, जाने के पूर्व उन्होंने अपना तेजोमय स्वरूप भागवत जी में समाहित किया। उसी प्रकार से राम जी का तेजोमय स्वरूप रामायण है। हर घर में रामायण होनी चाहिए और हर घर में रामायण का पाठ होना चाहिए। इतना तो कर सकते हो तुम अगर अपने आप के जीवन को संस्कारित करोगे, तुम्हारी संतान भी अपने आप संस्कारित होगी। और जितना संस्कार होगा उनकी बुद्धि उतनी ही कुशल होगी, कुशाग्र बुद्धि होगी। तो रामायण भगवान का वांग्मय स्वरूप कैसे है? का बालकांड प्रभु पाय। बालकांड भगवान के चरण हैं। अयोध्या कटिवन सोही। अयोध्या भगवान की कटी है। बालकांड प्रभु के चरण हैं। हमारे सुधी जन विद्वान बैठे हैं, मेरी विदुषी माताएं बैठी हैं, ये जानना आवश्यक। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिबन सोहे और उदर बनो आरण्य मध्य किष्किंधा सोहे। अरण्य कांड प्रभु का उदर है और किष्किंधा कांड प्रभु का वक्षस्थल है। सुंदर ग्रीव, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है। मुख लंक पुनि गायो जहां निशा रावण आदि निशाचर सकल समायो। और मस्तक उत्तरकांड, उत्तरकांड प्रभु का मस्तक है। ये भगवान श्री राम का श्री वांग्मय स्वरूप है रामायण। मेरे भाई बहन, रामायण का एक एक पात्र आदर्श हुआ है। राम जी जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ है, दशरथ जी जैसा कोई पिता नहीं हुआ है, भगवान श्री राम जैसा कोई पति नहीं हुआ है, भरत जी जैसा कोई भाई नहीं हुआ है, वशिष्ठ जैसा कोई गुरु नहीं हुआ है, कौशल्या जैसी कोई माता नहीं हुई, सीता जी जैसी कोई पत्नी नहीं हुई है, और तो और मेरे भाई बहन रावण जैसा कोई शत्रु भी नहीं हुआ है। दिव्य है राम कथा। रावण की जो भक्ति थी वो शत्रु भक्ति थी, विरोध भक्ति थी। रावण ने सोचा कि मैं अकेला अगर भगवान की भक्ति करूंगा तो मात्र मेरा उद्धार होगा, और मेरे राक्षस तो भगवान का नाम लेंगे नहीं। सो यदि मैं भगवान श्री राम से शत्रुता करूंगा तो राम जी के साथ साथ में युद्ध भूमि में सारे राक्षस मारे जाएंगे, तो सबको उनका दर्शन प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मेरी शत्रु भक्ति। इस प्रकार सारे राक्षस समुदाय के उद्धार के लिए ही रावण ने राम जी से शत्रुता ली। और रावण ने कुंभकर्ण से यही बात कही भी थी। मेरे भाई बहन, रामचरित मानस मार्गदर्शक है। रामायण से सभी को सीख मिलती है। अपना मन कैसा है, अगर हमसे कोई पूछतेगा तो हम लोग क्या कहते हैं? आप कह रहे मेरा मन तो बिल्कुल साफ है। अपना मन कैसा है इसको जानना है तो रामायण पढ़ो। रामायण पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा मन कैसा है। रामायण का मनन करने से उसमें अपना मन दिखाई पड़ता है।
रामायण मनोमालिन्य का दर्पण है। जिसका अधिकतर समय निद्रा आलस्य में बीत जाता है वो कुंभकर्ण है। जो दूसरों के द्रव्य, दूसरों के को देख करके ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति रावण है। रामायण के 7 कांड हैं। प्रथम कांड है बालकांड। बालक जैसे अगर निर्दोष बनोगे तो भगवान श्री राम को प्रिय बनोगे। बालक भगवान के को बहुत प्रिय है क्योंकि बालक निर्मानी होते हैं, उनके में छल कपट नहीं होता है। बालकांड को कहा गया है निर्दोष कांड। राम जी किसको मिलते हैं? जो बालक जैसा निर्दोष बन पाता है उसे ही भगवान मिलते हैं। इसलिए संसार में रहते रहते बालक जैसे निर्दोष और निर्विकारी बनने का प्रयत्न करो। बालक जैसे निर्दोष होगे, निर्विकारी होगे तो भगवान के स्वरूप को तुम पहचान पाओगे। बालक के समान निर्मोही और निर्विकारी बनने पर ही तुम्हारा शरीर अयोध्या बनेगा। बालकांड के बाद है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जीव भक्ति रूपी सरयू के तट पर हमेशा निवास करे तभी मनुष्य निर्विकार बनता है। भक्ति अर्थात भगवान का प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम जी का भरत प्रेम, राम जी का सौतेली माता से प्रेम, ये सब प्रेम अगर देखना है तो अयोध्या कांड देखो। जो अयोध्या कांड का पाठ करता है उसका घर भी अयोध्या सरीखा बनता है। अयोध्या जहां पर युद्ध न हो, जिस भूमि में युद्ध न हो वो है अयोध्या। जिस भूमि में युद्ध न हो, जिसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उसकी भूमि अयोध्या है। ये समर्पण है मेरे भाई में। जो अपने भाई में, अपने कुटुंबी जनों में भगवान के स्वरूप को नहीं देख पाता है उसे मंदिर में भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। भाव से, समर्पित भावना से भगवान सभी में है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरे सगे संबंधी सब भगवान के अंश हैं। इस वृत्ति से अगर संसार में रहोगे तो तुम्हारा घर अयोध्या के रूप में रहेगा। अयोध्या कांड के बाद आता है अरण्य कांड। अरण्य कांड अर्थात निर्वैर कांड। कुछ समय एकांत में रहो। गृहस्थ का घर भोग के विविध परमाणु से भरा रहता है। साल भर अगर इसी घर में भोग भूमि में रहोगे तो भक्ति नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए कुछ समय एकांत में रहो। ये अरण्य कांड से शिक्षा मिलती है। भगवान श्री राम राजा होते हुए भी सीता जी के साथ में वन में रहे और तपश्चर्या करनी, तप करने के बाद ही राजा बने। जिसने पहले तपश्चर्या की वो जब भोग प्राप्त होता है तो उसमें संयम और सावधानी से काम लेता है। जिसने कष्ट नहीं झेला उसके जीवन में सत्वगुण की वृद्धि नहीं हो पाएगी। सो अधिक नहीं तो कम से कम 15 दिन, वर्ष भर में 15 दिन किसी तीर्थ स्थल में रहो, एकांतवास करो जहां तुम्हारे और भगवान के सिवा और तीसरा और कोई ना हो। तीसरा आया कि गड़बड़ शुरू हो जाती है। वनवास मनुष्य को हृदय को कोमल बनाता है। अरण्यवास, एकांतवास मनुष्य के हृदय को कोमल बनाता है।
वनवास में ही विश्वास हो जाता है कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं है। अरण्य कांड हमको वासना से रहित बनाता है। भगवान श्री राम ने दिखाया कि तप के बिना वासना नष्ट नहीं होती है। इसे तप करो, सात्विक आहार करो, सात्विक दिनचर्या रखो। भगवान श्री राम ने वन में कंदमूल फल का सेवन करके तप किया। और इसी अरण्य कांड में शूर्पणखा कौन है? बा मोह दश मौलि तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। जीव का मोह ही रावण है। हमारे मन में जो अहंकार है वो कुंभकर्ण है। और काम मेघनाद के रूप में है। शूर्पणखा वासना है। जीव की वासना बहुत सुंदर बाहरी छलावा लेकर के आती है जीव को भटकाने के लिए, लेकिन जीव प्रभु पर आश्रित हो। और शबरी की भक्ति, शूर्पणखा की ओर भगवान देखते तक नहीं है और भगवान शबरी की शुद्ध भक्ति की ओर ही देखते हैं। अरण्य कांड के जो कुछ समय घर से बाहर रह करके भगवान की तपश्चर्या करता है, उसके बाद ही किष्किंधा कांड की कथा आती है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से भगवान की मैत्री हुई। जीव जब तक काम की मैत्री का त्याग नहीं करता है तब तक भगवान से मित्रता नहीं हो पाती है। इसलिए किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री का वर्णन किया गया। जीव और भगवान की मैत्री कब होगी? जब बीच में हनुमान जी जैसे कोई महापुरुष का सानिध्य मिलेगा। सुग्रीव जिसका कंठ सुंदर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर है, वो है सुग्रीव। बस सुग्रीव को भगवान हनुमान जी के कारण ही अपनाते हैं। और जब जीव की भगवान से मित्रता हो जाती है तभी उसका जीवन सुंदर बनता है और वहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जब तक जीव की भगवान से मित्रता नहीं होती है तब तक मनुष्य का जीवन कभी सुंदर नहीं बन पाता है। किष्किंधा कांड के बाद आती है सुंदर कांड की कथा। किष्किंधा कांड के बाद आया हुआ सुंदर कांड सचमुच ही सुंदर है। इसमें हनुमान जी महाराज की कथा है। मेरे भाई बहन, भागवत में जो स्थान दशम स्कंद का है, रामायण में वो स्थान सुंदर कांड का है। सुंदर कांड में हनुमान जी को वैदेही का दर्शन हुआ। जिसका जीवन सुंदर बनता है उसी को भगवती महालक्ष्मी का दर्शन होता है। जब तक जीवन सुंदर नहीं होगा तब तक महालक्ष्मी का दर्शन नहीं होगा। और जीवन को यदि सुंदर बनाना है तो उसको भक्तिमय बनाओ। और जब जीवन सुंदर होता है तो बीच में कुछ असुविधाएं भी आती हैं। संसार का मोह, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष, ये जीव को भटकाता है। जीवन भक्तिपूर्ण सुंदर हो जाने पर ही लंका कांड में राक्षसों का नाश होता है। भक्ति के दर्शन से जीवन सुंदर हो गया। लंका कांड में अर्थात जब जीवन में भक्ति आती है तो सुंदर जीवन होता है। और जीवन जब इस प्रकार से भक्ति से शक्ति प्राप्त करता है तो जीव के मोह, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब राक्षसों का विनाश होता है। ये लंका कांड। लंका शब्द को अगर उल्टा करेंगे तो हम बन जाता है, लंका को उल्टा करते हैं कालम। काल सभी को मारता है लेकिन भगवान
करालम महाकाल कालम कृपालम। जब जीवन में मोह आदि राक्षसों का विनाश होता है तभी जीवन में राम राज्य होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड में सब कुछ भर दिया। गरुड़ जी और काकभूषुंडी के संवाद को बार बार पढ़ो। उत्तरकांड भक्ति की कथा है। भगवान से जो एक क्षण भी अलग नहीं रहता है वही है भक्त। पूर्वार्ध में जो रावण को मारता है उसी का उत्तरकांड अर्थात उत्तर जीवन सुंदर बनता है। जिसने युवावस्था में भगवान की भक्ति की, वृद्धावस्था में वही उसी के जीवन में तो राज्य होता है, वही तो राम राज्य का आनंद लेता है। अगर जीवन के युवावस्था में तुम अपने मोह लोभ काम क्रोध आदि राक्षसों पर विजय प्राप्त करोगे तभी तुम्हारा उत्तरार्ध अर्थात उत्तरकांड सुधर जाएगा। सो जीवन को सुधारने का प्रयास युवावस्था से ही करो। इस प्रकार ये 7 कांड जीवन की उन्नति के सोपान है। राम कथा सागर जैसी गहरी है। और राज्याभिषेक के बाद भगवान ने अयोध्या वासियों को बड़ा दिव्य उपदेश दिया कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन ले दे, पलट सुधाते सठ विष ले। ये मानव शरीर जो मिला है विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है। विषय भोग एकाध घड़ी में स्वर्ग सुखद लगता है लेकिन अंत में दुख प्रदान करता है। मानव शरीर पाकर के जो मात्र विषय के पीछे लगा रहता है वो अमृत के बदले में विषय प्राप्त करता है। भगवान को भाव से भजो क्योंकि जीवन बहुत कम है। भोगो भोग से कभी शांति नहीं मिलने वाली है। ये 7 कांड की कथा को मैंने आपको संक्षिप्ततः सुनाया। दिव्य है राम कथा, अद्भुत है राम कथा। मेरे भाई बहन, एक बड़ी प्यारी घटना आपको बता रहा हूं। इक्ष्वाकु वंश में राजा रघु बड़े ही प्रभावशाली राजा हुए हैं। रघु जी त्यागमूर्त थे, सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय वशिष्ठ जी से प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, जिस प्रकार इक्ष्वाकु वंश ही रघुवंश कहलाता है, उसी रघुवंश में राम जी ने अवतार लिया, तो रघुवंश को, इक्ष्वाकु वंश को रघुवंश न कह करके रामवंश क्यों नहीं कहा जाता है? हम जब क्या कहते हैं, रघुवंश में भगवान राम हुए। भगवान ने पहला पूर्ण अवतार रघुवंश में लिया, तो रघुवंश कहने की क्या जरूरत है? रामवंश क्यों नहीं कहते? वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं महाराज दिलीप के पहले से इस वंश को देख रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि रघु जी बहुत दानी थे, उतने बड़े दानी राम जी नहीं हो पाए, इसी से उनका वंश रामवंश नहीं रघुवंशी कहलाया और रघुवंशी कहलाएगा। एक समय राजा रघु उनकी महारानी प्रयागराज में गए थे। रघु जी महाराज ने रानी को कहा आप दान करें, जो भी सामग्रियां लाएंगे सब दान करें, लेकिन ध्यान रखना जिस ब्राह्मण को दे वो ब्राह्मण काला न हो, काले ब्राह्मण को नहीं देना है, सावधान रहना। रानी का ठीक है। राजा रानी ने प्रयाग में खूब दान किया। बगल के गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, अपने पति से बोली कि महाराज रघु की पत्नी महारानी इतना दान कर रही हैं ब्राह्मणों को, आप भी जल्दी जाइए। ब्राह्मणी का पति
काला भी था और एक आंख का काना भी था। महारानी के सामने पहुंच गया, उनकी प्रशंसा करने लगा। महारानी, आपने इस तीर्थराज में बहुत बड़ा दान किया है, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। महारानी ने अपने हाथ का सोने का रत्न जटित कंगड़ का संकल्प कर दिया, ये ले जाओ। महारानी ने उसके कालेपन और उसके कानेपन कोई और ध्यान नहीं दिया। उस समय ब्राह्मण ने कंकड़ तो लिया, कहा महारानी आपने कंकड़ उतार करके संकल्प नहीं किया है, इसलिए आपका भी दान हो गया है। दान पात्र दान वस्तु के साथ में रहता है। अब आप मेरे साथ में चलें। उसी समय महाराज रघु आ गए। रानी ने राजा को सब कुछ बता दिया। महारानी परेशान हो गई। राजा रघु बड़े आश्चर्य पड़ गए। अरे, राजा ने ब्राह्मण से कहा तुम मेरी रानी को पहचान सकते हो? ब्राह्मण ने बोला जरूर मैं पहचानूंगा। राजा रघु की 27 रानियां थीं, सभी एक समान थीं। 27 रानियों को खड़ा कर दिया गया। ब्राह्मण के सामने सबको खड़ा कर दिया। ब्राह्मण उन सबको एक सी देख करके बोला कि महाराज ये सारी रानियां एक सी हैं, अतः ये सभी मेरी ही रानियां हैं। ये सब मेरी ही रानियां हैं। राजा रघु ने सभी रानियों को ब्राह्मण को दे दिया। इतना बड़ा त्याग किया मेरे भाई बहन। वो तो नारद जी महाराज आते हैं, ब्राह्मण को मनाया, संकल्प को पढ़ाया, भगवान और फिर से रघु महाराज को उनकी रानियां प्राप्त हुईं। वशिष्ठ ने कहा भगवान श्री राम तो एक रानी के कारण महायुद्ध मचा दिए, रावण के कुल का नाश कर दिया, लेकिन रघु जी महाराज ने बड़ी उदारतापूर्वक उनको दान किया। तो ये बताओ कि रामवंश कहलाने लायक है कि रघुवंश कहलाने का है? सबने कहा महाराज रघुवंश कहलाने लायक। ये तन्मयता, ये समर्पण, ये जीवन, जीवन धन्य हुआ। मेरे भाई बहन, भगवान का अवतार हुआ। देखो, भगवान की कथा जीव की मार्गदर्शिका है। जीवन धन्य होता है। फिर भी कुछ लोग अज्ञानता में तर्क कुतर्क करते हैं। शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, थोड़े बहुत डिग्री ले ली, किसी ने मास्टर डिग्री ले ली, किसी ने पीएचडी डिग्री ले ली, किसी ने डीलिट ले ली, समझ ले मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मेरे भाई बहन, अध्ययन करने के बाद तब बोलना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं राम कथा में क्या रखा है। किसी ने कहा बहुत बड़े संत आए हैं, राम कथा कहते हैं, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं। एक ने कहा क्या कथा, राम कथा कौन नहीं जानता है? अरे सब जानते हैं, रामायण में क्या रखा है। एक सज्जन मिले, रामायण कहते हो? भगवान कहलाते हैं। कहा रामायण में कुछ नहीं। दूसरे ने बोला आप जानते हैं, वो गांव की बोली में रामायण की कथा सुनाता था। उसने कहा हम जानते हैं कि रामायण में क्या, एक राम रहे एक रावण, एक राम रहे एक रावण, एक छत्री एक बामन्ना। यही तो है, एक राम रहे एक रावन्ना, एक छत्री एक बामन्ना। बिन्ने बिन की नारी हरी, तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनिक बात की बात अन्ना, और तुलसी लिख गयो पोथन्ना।
कुछ नहीं, रामायण में कुछ है ही नहीं, बार बार सुने क्या फायदा। पुरानी अलार्म घड़ी, अब तो मोबाइल से अलार्म लग जाता है। हमारे मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं, याद होगा पुरानी अलार्म घड़ी 25-30 साल पहले जब अलार्म लगाया जाता था तो क्या इतनी बड़ी घड़ी होती थी, तो चाबी घुमा घुमा के अलार्म भरते थे, याद आ रहा है ना, चाबी घुमा घुमा के अलार्म भरते थे। जिस समय भरते थे उस समय नहीं बजता था, लेकिन जब जब जिस समय के लिए भरा जाता था उस समय जरूर बजता था। इसी तरह संत द्वारा भरा गया सत्संग मन की घड़ी में आज भरा जा रहा है। ये अभी भले ही न बजे, लेकिन जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय जरूर बजेगा, और जब बजेगा तो आपको जगा देगा। जब बजेगा तो आपको जगा देगा, आप जग जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भविष्य में बजने के लिए ही भरा जा रहा है कि अब सोते मत रहो, अब जग जाओ, अब सोते मत रहो, अब जग जाओ। राम कथा बहुत उद्बोधन देती है। ये प्रभु की कृपा को प्राप्त कराती है। जब जब कठिन समय आए रामायण में पढ़ो, तुम्हारी अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, किसी शायर ने कहा, किसी महापुरुष ने कहा, जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा प्रभु 1000 रास्ते निकाल देता है। मेरा प्रभु 1000 रास्ते निकाल